हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रॉक एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो रॉक्स क्या होती है? जो मटेरियल होता है क्रस्ट में या लिथोस्फीयर में, उसी को हम रॉक्स कहते हैं। रॉक्स का मतलब है कि ये वन और एक या एक से ज्यादा मिनरल से मिलके बनी होती है। रॉक्स आपकी हार्ड भी हो सकती है, रॉक्स आपकी सॉफ्ट भी हो सकती है। रॉक्स के बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ग्रेनाइट का जो कि हार्ड होता है, सॉफ्ट स्टोन का जो कि सॉफ्ट होता है, गैब्रो जो कि आपकी ब्लैक कलर की रॉक होती है, कॉलराइट जो कि आपकी मिल्की वाइट कलर की रॉक होती है। तो जो वर्ड लिथोस्फेयर है उसको हम रॉक स्फेयर के नाम से जानते हैं। तो जो लिथोस है जो वर्ड लिथोस्फेयर है उसमें जो लिथोस वर्ड है उसका मतलब होता है रॉक, जो कि स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है क्रस्ट का एंड लिथोस्फेयर का एलिमेंट होना। तो जब हम रॉक की स्टडी करते हैं तो उसको हम पेट्रोलॉजी कहते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जियोलॉजी की। अब अगर हम कंपोजिशन देखें एलिमेंट्स की अर्थ पे, तो वोल अर्थ पे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड अदर। जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में एलिमेंट पूरे अर्थ में पाया जाता है वो है आयरन का, जो कि 35% है। फिर आता है आपका ऑक्सीजन 30%, फिर आता है आपका सिलिकॉन 15%, फिर आता है आपका मैग्नीशियम 13%, फिर आता है आपका निकल 2.4%, सल्फर 1.9%, कैल्शियम 1.1%, एल्यूमिनियम 1.1% और अदर्स में आ जाता है 1.0%। बट अगर हम अर्थ के क्रस्ट की बात करें तो उसमें अगर हम एलिमेंट का कंपोजिशन देखें तो इसमें आपका ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलता है 46%, फिर आता है आपका सिलिकॉन 28%, फिर आता है आपका एल्यूमिनियम 8%, फिर आता है आपका आयरन 6%, मैग्नीशियम 4%, कैल्शियम 2.4%, पोटेशियम 2.3%, सोडियम 2.1% और अदर्स में 1.0%। तो अर्थ की क्रस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें ऑक्सीजन एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। बट अगर हम पूरे अर्थ की बात करें तो उसमें आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है परसेंटेज में। और ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें अर्थ की, तो इसमें पहला आता है आपका हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब हो गया, जो हार्डनेस होती है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है रॉक का। बिकॉज जो मेजर होता है रॉक के रेजिस्टेंस का, लाइक एब्रिविएशन को लेके, स्क्रैचिंग को लेके, क्रशिंग को लेके। तो हार्डनेस एक फंक्शन होता है रॉक्स की मिनरल कॉम्पोजिशन और उसके टेक्सचर का। जो मोहो स्केल है हार्डनेस का, उसको ज्यादातर यूज किया जाता है हार्डनेस को मेजर करने के लिए। इस स्केल को 1812 में डेवलप किया था जर्मन मीटरोलॉजिस्ट जिनका नाम था फेडरिक मोहोस। एंड ये बेस था कि कितनी एबिलिटी होती है एक मटेरियल की कि वो दूसरे मटेरियल के साथ स्क्रैच करें। मतलब जब हम एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से रगड़ते हैं तो उसमें जो स्क्रैचेस आते हैं वो बताते हैं। तो जो स्केल होता है ये हार्डनेस जो स्केल होता है वो लोगरिथमिक फंक्शन होता है, यानी कि ये जो स्केल होता है वो बढ़ता जाता है जब हम हार्डनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एक 10 फोल्ड का हमें इंक्रीज देखने को मिलता है जो रेजिस्टेंस होता है स्क्रैचिंग का। तो मोहो का जो हार्डनेस स्केल है वो 1, यानी कि सबसे जो फर्स्ट होगा वो सॉफ्टनेस होगा, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 10 तक का तो ये हार्डनेस को दिखाता है। तो 1 से लेके 10 ही तक का ये स्केल होता है। 1 का मतलब हो गया सॉफ्टेस्ट और 10 का मतलब हो गया हार्डेस्ट। तो टॉल के जो है वो आपका सॉफ्टेस्ट मिनरल है विद इन द हार्डनेस, जिसका 1 नंबर पे आता है, जो कि इजिली स्क्रैच हो जाता है फिंगर नेल से। बट जिप्सम आपका यह है लिटिल हार्डर है हार्डनेस में, जो कि आपका 2nd नंबर पे आता है एंड स्क्रैच हो जाता है कॉपर की पेनी से। और कैल्साइट आपका स्टिल हार्डेस्ट है जो कि 3 नंबर पे आता है, ये आपका नाइफ ब्लेड से भी स्क्रैच हो जाता है। तो मोह की जो हार्डनेस स्केल है, इसमें जो सबसे पहला जो
आपका रॉक आता है, इसमें आ जाता है आपका टॉक, फिर आता है आपका जिप्सम, फिर आता है आपका कैल्साइट, फिर आता है आपका फ्लोराइट, फिर आता है आपका एपेटाइट, फिर आता है आपका फ्लेडस्पर, फिर आता है आपका क्वार्ट्स, फिर आता है आपका टोपस, फिर आता है आपका कोरेंडम, फिर आता है आपका डायमंड। डायमंड सबसे हार्डेस्ट मिनरल है मोहो हार्डनेस स्केल पे अगर हम देखें, और सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल है आपका टॉल, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगर हम लेक्सचर की बात करें तो लेक्सचर का मतलब हो गया शाइन। ये एक वे होता है रॉक के सरफेस में जो कि रिफ्लेक्ट करता है कितनी लाइट को। ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है रॉक को आइडेंटिफाई करने में। रॉक में 2 टाइप के लेक्सचर पाए जाते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक लेक्सचर का मतलब हो गया आपका शाइनी, जो कि आपका मेटल की तरह दिखाई देता है। नॉन मेटालिक लेक्सचर जो होते हैं वो आपके डलर होते हैं। और जो जो लेक्सचर होता है मतलब उसमें जो रॉक्स होती है वो आपकी पिरल्स की तरह दिखाई देती है, ग्लास लाइक दिखाई देती है। तो इसमें ज्यादातर जो रॉक्स होती है वो आपकी नॉन मेटेलिक की होती है, बट सम जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, जिनका मेटेलिक लेक्सचर हमें देखने को मिलता है। फिर आता है आपका कलर। बहुत सारी रॉक्स में सम शेड ऑफ ग्रेज होते हैं, सम रॉक्स बहुत ज्यादा कलरफुल होती हैं। तो जो कलर्स होते हैं रॉक्स के वो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन से डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ग्रीन जो होता है सम रॉक्स में, वो किसकी वजह से होता है, जब उसमें क्रोलाइट जैसे मिनरल्स का प्रेजेंट होता है। रेड कलर का दिखाई देता है जो रॉक्स में, जो कि वहां पे आपको हेमेटाइट, जो कि आयरन का एक ओर है, उस मिनरल्स के प्रेजेंट की वजह से दिखाई देता है। तो रॉक का जब ये जो कॉम्बिनेशन होता है कलर्स का, सम जो कलर्स होते हैं वो आपके एयर से एक्सपोज हो जाते हैं और हीट अप हो जाते हैं। सम कलर को यूज किया जाता है एज अ कंजक्शन होना अदर के करेक्टरिस्टिक से, दूसरे करेक्टरिस्टिक से मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हार्डनेस की तरह ही ये भी रॉक को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे हार्डनेस होता है उसी तरह कलर भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है रॉक को आइडेंटिफाई करने में। अब आता है आपका स्टीक। स्टीक क्या होता है, स्टीक जो होता है रॉक का वो कलर होता है जब ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है उसका कलर। इसको हम ऑब्टेन करते हैं जब हम स्क्रैचिंग करते हैं रॉक को एक अनग्लेज्ड पोरोक्लेनाइट प्लेट में एंड रबिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पाउडर निकलता है ऑन अ वाइट टिल्ट। तो जो कलर होता है पाउडर का उसको हम कंपेयर करते हैं चार्ट से। एक चार्ट आता है जिससे हम उसको कंपेयर करते हैं और स्टिक के कलर से। तो अगर 2 रॉक के सेम कलर हैं बट उसका स्ट्रीक का कलर डिफरेंट है, यहाँ पे 2 रॉक के जो कलर्स होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं, बट उसका जो स्ट्रीक का जो कलर है वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक रॉक हो सकती है जो कि आपकी ग्रीन कलर की हो सकती है, बट उसका वाइट और पेल ग्रीन स्ट्रिक्ट भी हो सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जब हम रॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये रॉक की क्लासिफिकेशन है जिसको मैंने चार्ट के थ्रू आपको समझाया। अब इसमें देखें तो रॉक्स को मेनली हम थ्री क्लासेस में हम क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है आपका इग्निशियस रॉक, दूसरा आता है आपका सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा आता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्निशियस रॉक्स होती है उसको हम 4 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सिलिका SiO2, ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्सचर ऑफ ग्रेन्स, ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री एंड मिनरल कॉम्पोजिशन, और ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ अक्रेंस। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सिलिका की बात करें तो जो इग्निशियल रॉक्स होती हैं उसको हम 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एसिडिक, बेसिक, इंटरमीडिएट, अल्ट्रा बेसिक। ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्सचर ग्रेन इसको हम मेनली 7 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें आता है आपका पिगमेटिक, फेरेटिक, एफरेटिक, ग्लासी, प्रोफेरेटिक, वेस्कुलर और पायरोक्लास्टिक।
फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री एंड मिनरल कॉम्पोजिशन, जिसको हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, फेलेस्टिक, मैफिक और अल्ट्रा मैफिक। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ अकरेंस, इसमें हम इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव में आ जाता है आपका प्लूटोनिक और हाइपर बेसेल, प्लूटोनिक और हाइपर बेसेल। एक्सक्लूसिव में आ जाती है आपकी एक्सप्लोसिव टाइप और क्वाइट टाइप रॉक। जो क्वाइट टाइप वॉल्केनिक इरप्शन होता है उससे बनती है, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। फिर आता है आपका सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेडिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेडिमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है आपका मैकेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड और वॉल्केनिकली फॉर्म्ड, जिसको हम वॉल्केनोक्लास्टिक रॉक्स कहते हैं। फिर आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, इसमें हम इसको क्लासिफाई करते हैं 6 कैटेगरी में। पहला आता है आपका आर्गिलेशियस, मेरीन, लेस्ट्यूरियन, रिवराइन, एलुविन और ग्लेशियर। फिर आता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। अब इसमें आपकी आ जाती है 6 कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ place and area, on the basis of increase and decreasing temperature, on the basis of change in form, on the basis of foliation, on the basis of their parent rock। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एजेंट की बात करें तो इसमें आपकी 5 टाइप्स की रॉक आती है। पहले आती है आपकी थर्मल की वजह से, जो थर्मल मेटामॉर्फिज्म की वजह से बनती है। फिर आती है आपकी डायनेमिक, डायनमोथर्मल, हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रोथर्मल। ये सारे मेटामॉर्फिज प्रोसेस हैं जिसकी वजह से रॉक की फॉर्मेशन होती है। फिर अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एंड एरिया की बात करें तो इसमें आ जाती है आपकी 2 कैटेगरी में, रीजनल एंड लोकल। रीजनल में आ जाती है आपकी ऑर्गेनिक, सबडक्शन और कोलिजन की वजह से रॉक बनती है। फिर दूसरा आता है आपका लोकल। लोकल लेवल पे आपकी आ जाती है कॉन्टेक्ट, कैटोक्लास्टिक, इम्पैक्ट, लाइटनिंग, कंबंशन। फिर आता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, उसमें आपकी 2 क्लासेस आ जाती हैं, प्रोग्रेड और रिट्रोग्रेड। फिर आती है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन फॉर्म, इसमें आ जाती है आपकी फिजिकल और केमिकल। फिर आती है फोलिएशन के बेसिस पे, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। फिर आती है जो पेरेंट रॉक है उसके बेसिस पे, मेटा सेडिमेंट्री और पैरा मेटामॉर्फिक रॉक, मेटा इग्निशियस और ऑर्थो इग्निशियस रॉक, जिसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं रॉक्स की डिटेल में। पहले आती है आपकी इग्निशियस रॉक। जो इग्निशियस वर्ड है वो आपका डिराइव करता है लैटिन वर्ड से इग्नाइस, जिसका मतलब होता है फायर। ये फॉर्म्ड होती है कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन होना हॉट मोल्टेन मटेरियल का, जिसको हम मैग्मा और लावा कहते हैं। इग्निशियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं बिकॉज ये ऑरिजिनेट होती है फर्स्ट, जितनी भी रॉक्स हैं, जब फॉर्मेशन हुई अपर जो क्रस्ट है अर्थ की, जब उसका कूलिंग हुआ, सॉलिडिफिकेशन हुआ एंड क्रिस्टलाइजेशन हुआ, जो हॉट एंड लिक्विड मैग्मा था, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बाद ये रॉक्स बनी। तो ये जो रॉक्स होती है इसको हम सब्सिक्वेंट कहते हैं, सारी रॉक्स का जो भी बनती हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इग्निशियस रॉक से ही बनती हैं, जिसको हम रॉक साइकिल के अंदर देखेंगे। तो इसीलिए इग्निशियस रॉक्स को हम पेरेंट रॉक कहते हैं और इसको हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले बनती है जितनी भी रॉक्स हैं। तो इग्निशियस रॉक्स जो होती है वो आपकी रफली हार्ड होती है, इसमें स्ट्रेटा नहीं होता सेडिमेंट्री रॉक्स की तरह। ये फॉर्म्ड होता है जब लेयर आफ्टर लेयर लावा का डिपोजिशन होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है। इग्निशियस रॉक्स जो होती है वो आपकी केमिकल वेदरिंग से इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती। जो आपका बेसाल्ट होता है वो आपका इजीली वेदर एंड इरोड हो जाता है जब वो आपका वाटर के टच में आता है। बट जो कोर्स ग्रेनाइट की इग्निशियस रॉक्स होती हैं बेसाल्ट को छोड़ के, वो आपका अफेक्टेड होती है किससे, मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग से। ये ज्यादातर किससे अफेक्टेड होती है, आपकी मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग से। केमिकल वेदरिंग से इतनी ज्यादा अफेक्टेड नहीं होती क्योंकि ये हार्ड रॉक्स होती हैं।
इग्निशियस रॉक्स जो होती है उसमें आपको फॉसिल्स देखने को नहीं मिलते, सेडिमेंट्री में आपको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, बट इग्निशियस में आपको फॉसिल्स नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ जॉइंट्स होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं अपवर्ड, किसी भी इग्निशियस रॉक्स में हमें जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। इग्निशियस रॉक्स जो होती है वो आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटीज से एसोसिएट होती है, इसलिए इसको हम वॉल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं। इसके एग्जांपल है आपकी ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, वॉल्केनिक ब्रेक्का, टुफ एटसेट्रा। अब अगर हम इग्निशियस रॉक को क्लासीफाई करें तो अमाउंट ऑफ सिलिका यानी कि SiO2 के बेसिस पे इसको हम 4 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। पहला आता है आपका एसिडिक इग्निशियस रॉक। एसिडिक इग्निशियस रॉक्स क्या होती है? ये रॉक्स कंटेन करती है सिलिका कंटेंट जिसमें 65 से लेके 85 तक होता है, और यहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो 2.75 से लेके 2.8 तक होती है। तो इसमें आपका आ जाता है क्वाजाइट एंड वाइट पिंक फ्लेडेस्पर, जो कि डोमिनेंट जिसमें मिनरल्स होते हैं। अब ग्रेनाइट जो कि एक मोर सिग्निफिकेंस एग्जांपल है ग्रुप ऑफ रॉक्स का। जनरली ऐसी जो रॉक्स होती है इसमें आपका आयरन एंड मैग्नीशियम कम होता है, और ये हार्ड होती है, रिलेटिवली रेजिस्टेंस होती है इरोजन के। एंड ये जो रॉक्स होती हैं वो लाइट होती है वेट में, जिसको बिल्डिंग मटेरियल में यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम इरोजिव होती हैं। अब आता है आपका बेसिक इग्निशन रॉक। ये जो रॉक्स होती है इसमें जो सिलिका कंटेंट पाया जाता है वो 45 से 60% तक का होता है, और इसकी एवरेज डेंसिटी आपकी 2.8 से लेके 3.0 तक होती है। ये आपका फेरो मैग्नीशियम मटीरियल्स मिनरल से आपका डोमिनेट होती है, एंड इसमें आपके लो अमाउंट के फ्लेडेस्पर पाए जाते हैं। रॉक्स बहुत ज़्यादा हैवी होती है वेट में, डार्क होती है कलर में, बिकॉज यहाँ पे आपको आयरन कंटेंट का डोमिनेंस देखने को मिलता है इन रॉक्स में। ये इजिली इरोड हो जाती हैं जब वो रेगुलरली कांटेक्ट में आती है वाटर के। फाइन ग्रेन के जो बेसाल्ट, गैब्रो एंड डोलराइट है वो एग्जांपल है इस रॉक ग्रुप के। फिर आता है आपका इंटरमीडिएट इग्निशन रॉक्स। ये रॉक्स वैसी रॉक्स होती हैं जिसमें सिलिका कंटेंट आपका लेस होता है, जो कि आपका एसिड रॉक्स में प्रेजेंट होता है उनसे। एंड इसमें आपका सिलिका कंटेंट बेसिक रॉक से ज़्यादा होता है, यानी कि एसिड इग्निशन रॉक से कम होता है, बट बेसिक रॉक से सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका नाम भी है आपका इंटरमीडिएट यानी कि बीच की रॉक। तो रॉक्स जिसकी एवरेज डेंसिटी आपकी 2.75 से लेके 2.8 के बीच में रहती है। अब इसमें आ जाती है आपकी डायराइट, एंड्रसाइट, जो कि आपकी रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल है ग्रुप ऑफ रॉक्स की। फिर आता है आपका अल्ट्रा बेसिक इग्निशियस रॉक्स। ये कैरी करती है सिलिका कंटेंट जिसमें 45% से भी कम होता है, बट इसकी जो एवरेज डेंसिटी होती है वो कितनी रहती है? 2.8 से लेके 3.4% तक। और पैरोडोटाइट जो कि एक एग्जांपल है इस ग्रुप ऑफ रॉक। अब अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर और ग्रेन के बेसिस पे हम रॉक्स को मेनली 6 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है आपका पेगमेटिक इग्निशियस रॉक्स। जो पेगमेटिक इग्निशियस रॉक्स होती हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा कोर्स ग्रेन की होती हैं। ये आपकी यहाँ पे जो ग्रेन का साइज होता है वो 1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होता है। वेरी लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, सेवरल मीटर अक्रॉस, जिसमें एग्जांपल है आपका ग्रेनाइट हो गया, डोराइट हो गया, सेराइट हो गया। फिर आता है आपका फेनेरेटिक इग्निशियस रॉक्स, जो कि कोल्स ग्रेन की होती है, जो कि 1 से लेके 10 mm तक की होती है। जो वर्ड फेनेरेटिक है वो डिराइव करता है ग्रीक वर्ड फेनेरो से, जिसका मतलब होता है विजिबल होना, यानी कि इसका जो ग्रेन साइज है वो हमें दिखाई देता है। जिसमें आ जाती है आपकी ग्रेनाइट, डोराइट एटसेट्रा। फिर आती है आपके एफिनेटिक इग्निशियस रॉक्स, जो कि आपकी फ्राइन ग्रेन साइज की होती है, जो जिसमें जो ग्रेन साइज होता है वो आपका 1 mm से कम होता है। जो वर्ड एफिनेटिक है वो आपका ग्रीक वर्ड एफॉन से डिराइव करता है, जिसका मतलब होता है इनविजिबल, यानी कि यहाँ पे हमें ग्रेन साइज दिखाई नहीं देता। तो जो ग्रेन साइज होता है एफिनेटिक रॉक्स का वो हमें
बेयर आई से दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जांपल इसमें आपकी आ जाती है बेसाल्ट, फेलेसाइट रॉक्स, जो कि आपकी सिल्स एंड डाइक्स से मिलकर बनती है, जो सिल्स एंड डाइक्स में होती हैं, तो इस टाइप की रॉक्स। फिर आती है आपकी ग्लासी इग्निशन रॉक्स, जिसमें आपका ग्रेन साइज नहीं होता। अब इसमें आपका आ जाता है एग्जांपल ओबिसिडियन, पिच स्टोन, प्यूमाइस एंड पेरालाइट, ये आपके एग्जांपल्स हैं ग्लासी इग्निशन रॉक से। फिर आता है आपका फोरफ्रेटिक इग्निशन रॉक से, जिसमें आपको मिक्स ग्रेन साइज देखने को मिलता है। फिर आती है आपकी वेस्कुलर जो रॉक्स, जो कि वेस्कुलर होती है और रिसम्बल करती है कि स्पोनेज की तरह। फॉर एग्जांपल आ जाता है आपका स्कॉट्रिया, प्यूमाइस। फिर आता है आपका पेरोक्लास्टिक, जो कि आपकी फ्रेगमेंटेड एंगुलर ग्रेन्स जो इजेक्ट होते हैं जब इरप्शन होता है उसकी वजह से, तो इसको हम पेरोक्लास्टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक वॉल्केनिक बेरेका। अब केमिस्ट्री एंड मिनरल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो रॉक्स होती हैं वो मेनली 3 टाइप में आ जाती हैं। फेलेस्टिक इग्निशन रॉक्स, जो कि आपका डोमिनेंट मिनरल से बनती है। लाइट ग्रुप से इसमें आ जाता है आपका क्वाजाइट, फ्लेडस्पर, जिसमें आपका रिच कंटेंट मिलता है सिलिका का। फिर आता है आपका मैफिक इग्निशन रॉक्स, जो कि आपके डोमिनेंट मिनरल और डार्क ग्रुप से कंपोज होती है, जैसे कि आपकी आ जाती है पायरोक्सिन, एम्फिबोलाइट, ओलिविन्स। ये जितनी भी रॉक्स होती है इसमें आपको रिच कंटेंट देखने को मिलता है मैग्नीशियम एंड आयरन का। फिर आता है आपका अल्ट्रा मैफिक इग्निशन रॉक्स, जहाँ पे आपको पायरोक्सिन का एविडेंस देखने को मिलता है, ओलिविन मिनरल्स का, जैसे कि आ जाता है आपका पैरोडाइट डोनाइट। फिर अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अक्रेंस की बात करें तो जो रॉक्स होती है वो इंट्रूसिव रॉक्स आ जाती है इसमें, और दूसरी आती है आपकी एक्सक्लूसिव रॉक। जो इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं वो फॉर्म होती है जब मैग्मा कोल और सॉलिडिफाइड हो जाता है अर्थ के इनसाइड, जिससे जो रॉक्स बनती है उसको हम इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। फिर आता है आपका, इसमें आ जाती है आपकी प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स जो होती हैं वो फॉर्म्ड होती है जब कूलिंग एंड जब कूलिंग होता है मैग्मा का बहुत ज़्यादा डीप इन अर्थ के इनसाइड में, अर्थ के अंदर। तो जो रेट ऑफ कूलिंग होता है मैग्मा का वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इतना ज़्यादा फास्ट कूलिंग नहीं हो पाता मैग्मा का, जो कि प्रिवेल करता है। सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है फुल लार्ज ग्रेन साइज डेवलपमेंट के लिए रॉक्स में, वेरी कोर्स ग्रेन साइज, जैसे कि आपकी ग्रेनाइट होती है, वो आपके प्लूटोनिक इग्निशन रॉक्स का टाइप। अब आती है आपकी हाइपरब्रेसिल इग्निशन रॉक, जो कि फॉर्म होती है जब कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होता है राइजिंग मैग्मा का वॉल्केनिक एक्टिविटीज के थ्रू, क्रैक्स में, पोर्स में, क्रेवाइसिस में, ये भी अंदर ही होती हैं, एंड हेलो प्लेसेस में, जो कि अर्थ की सरफेस के नीचे होती हैं। तो जो मैग्मा होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है डिफरेंट फॉर्म में हेलो प्लेसेस में, जैसे कि आपका इसमें आ जाता है बेथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोकोलिथ, सिल, डाइक एटसेट्रा। अब आता है आपका एक्सक्लूसिव इग्निशन रॉक्स, जो कि आपका जो इग्निशन रॉक्स होती है वो आपकी कोल्ड एंड सॉलिडिफाइड हो जाती है अर्थ के सरफेस पे, इसलिए इसको हम एक्सक्लूसिव इग्निशन रॉक्स कहते हैं। जो एक्सक्लूसिव इग्निशन रॉक्स होती है वो फिजर इरप्शन से फॉर्म होती है, जो वॉल्केनिक द्वारा होता है, जैसे कि आपका फ्लड बेसाल्ट्स। तो ऐसी जो रॉक्स होती हैं इसको हम वॉल्केनिक रॉक्स कहते हैं। जनरली ये जो रॉक्स होती है इसमें आपके फाइन ग्रेन के ग्लासी बेसाल्ट्स, फाइन ग्रेन की रॉक्स होती हैं, ग्लासी बेसाल्ट बिकॉज ऑफ, और ग्लासी कलर के, बिकॉज यहाँ पे जो लावा होता है जब वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी कूल हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है अगर हम इसको कंपेयर करें तो, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, तो इनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो अपने ग्रेन एंड क्रिस्टल को डेवलप कर पाए अगर हम इसको इंट्रूसिव इग्निशन रॉक से कंपेयर करें। तो इसमें आपके आ जाते हैं बेसाल्ट, गैब्रो, ऑब्सिडियन। अब इसमें आपकी 2 कैटेगरीज आती हैं। पहले आती है आपकी एक्सप्लोसिव टाइप, ये जो रॉक्स होती है वो फॉर्म होती है द मिक्सचर होता है वॉल्केनिक मटेरियल का, जो कि इजेक्ट होता है एक्सप्लोजन से, वायलेंट वॉल्केनिक इरप्शन से, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ एक्सक्लूसिव रॉक।
इसमें जो वॉल्केनिक मटेरियल्स होता है इसमें आपके आ जाते हैं बॉम्ब्स लाइक बिग फ्रेगमेंट, लैपलीज स्मॉल फ्रेगमेंट, वॉल्केनिक एश, जस्ट टू फाइन वॉल्केनिक मटेरियल जो कि एक्वेटिक कंडीशंस में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं आपके। एंड आपका यहाँ पे आ जाता है मिक्सचर होना लार्ज एंड स्मॉलर ग्रेन्स का, जिसमें आ जाता है आपका बिरिसिया एंड एग्लोमरेट्स। तो ये बैडली कंसोलिडेट होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से कंसोलिडेट नहीं हो पाती है और सस्पेक्टेबल होती है इरोजन के लिए। दूसरी आती है आपकी क्वाइट टाइप, जब लावा का अपीयरेंस होता है माइनर क्रैक से, छोटे छोटे क्रैक से एंड जो भी ओपनिंग्स होती हैं अर्थ की सरफेस में जब लावा फ्लो करता है, तो इस टाइप के लावा में क्या होता है जब कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होता है तो ये बेसाल्टिक टाइप की इग्निशियल रॉक्स बनाती हैं ऑफ अ क्वाइट टाइप, जो कि फीजर इरप्शन का एक एग्जांपल है। तो जो फ्लड बेसाल्ट है वो रिजल्ट है सर्वल इरोड लावा का में भी फ्लो करना ड्यूरिंग फीजर फ्लो और वोल्केनिक इरप्शन से, इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंसिव लावा प्लेट्यू होना, लावा प्लेन्स होना, जो कि सर्वल लेयर्स बनाता है बेसाल्ट की जब वो डिपॉजिट होती जाती है एक के ऊपर एक। अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो फॉर्म होती है सेडिमेंट से, जो कि आपका ओल्डर रॉक से डिराइव करता है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं। तो इस रॉक्स पर हमें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो आपकी वाइड स्प्रेड होती है, 75% पाई जाती है ग्लोब में, जो कि आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। वाइल जो रिमेनिंग 25% है वो आपकी इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। बट नेवरदलेस जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो सिर्फ अगर हम अर्थ की क्रस्ट के कॉम्पोजिशन की बात करें तो सिर्फ 5% होती है, और अगर हम वोल पूरे ग्लोब की बात करें तो उसमें ये 75% तक वाइड स्प्रेड हमें देखने को मिलती है। बट अगर हम सिर्फ अर्थ की क्रस्ट की कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये सिर्फ 5% हमें देखने को मिलती है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है वो आपकी कंसोलिडेट एंड कॉम्पैक्टेड होती है जब सीमेंटिंग होता है एलिमेंट्स का, जैसे कि सिलिका हो गया, आयरन के कंपाउंड हो गए, कैल्साइट और क्ले हो गया। तो जो कंसोलिडेशन होता है लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स का वो डिपेंड करता है नेचर एंड सीमेंटिंग होना मटेरियल्स का। एंड ये जो रॉक्स होती हैं वो आपकी फॉर्म्ड होती हैं एक ओरिजिनल मैनर में, लेटरल जो कंपैरिजन एंड टेंशनल फोर्सेस होती हैं उनके द्वारा। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो करेक्टराइज करती है जिनमें भी आपको जॉइंट्स देखने को मिलते हैं जो कि बेडिंग प्लेन्स के परपेंडिकुलर होते हैं, जो बेड्स होते हैं वो आपके फोल्डेड होते हैं एंड फाउंड होते हैं एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन फॉर्म में, जो कि फोल्डिंग के टाइप से हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो जो टेंशन एंड जो कंप्रेशन फोर्स होती है इसकी वजह से इसमें आपको फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं, फॉल्ट्स की क्रिएशन होता है बेड्स में। मोस्ट ऑफ जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो आपकी परमिएबल होती है, पोरस होती है, बट फ्यू ऑफ डैम जो होती है इसमें से कुछ ही आपकी नॉन पोरस और इनपरमिएबल होती है। पोरस एंड परमिएबल का मतलब है कि इसमें क्या होता है वाटर परकुलेट कर जाता है इन रॉक्स में। अब अगर हम क्लासिफिकेशन देखें सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो नेचर ऑफ सेडिमेंट के बेसिस पे जो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है वो आपकी 4 टाइप में क्लासिफाई की जाती हैं। पहली आती है आपकी मैकेनिकली फॉर्म्ड, जिसको हम क्लास्टिक भी बोलते हैं। इस टाइप की रॉक फॉर्म होती है जब रॉक्स की लेयर फॉर्म्ड होती है मैकेनिकल वेदरिंग या डिफरेंट रॉक साइड से। अब इसमें एग्जांपल है आपका सैंड स्टोन, शेल सिल्ट स्टोन एटसेट्रा। दूसरी आती है आपकी केमिकली फॉर्म्ड, जब जो रनिंग वाटर होता है इसमें आपके केमिकल्स होते हैं, जब ये रॉक के कांटेक्ट में आते हैं तो ये रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाते हैं, वॉश अवे हो जाते हैं इन केमिकल्स द्वारा। एंड फिर ये केमिकल्स जाके कहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, सीमेंटेड हो जाते हैं, फॉर्म कर लेते हैं केमिकली सेडिमेंट्री रॉक, जिसमें आपका आ जाता है जिप्सम सॉल्ट रॉक, जो कि इसके एग्जांपल है। फिर आता है आपका ऑर्गेनिकली फॉर्म। ऑर्गेनिकली फॉर्म में जो सेडिमेंट्स होते हैं वो आपके डिराइव करते हैं जब डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स के डिपॉजिट का।
और जब ये कंसोलिडेट हो जाता है तो ये ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स बना लेते हैं। इसमें आपका आ जाता है लाइमस्टोन और डोलोमाइट। फिर आता है आपका वॉल्केनिकली फॉर्म्ड, जिसको हम वॉल्केनोक्लास्टिक रॉक्स भी कहते हैं। ये फॉर्म्ड होती है जब जो वॉल्केनिक रॉक्स के प्रोडक्ट होते हैं, जब उनका वेदरिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और रीडिपोजिशन हो जाता है जाके, तो ये आपको ज़्यादातर वॉल्केनिक कोन्स के पास देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपका इंटरेक्शन होता है वॉल्केनिक कोन एंड लेस्टुरियन वाटर बॉडीज का। वॉल्केनिक आइलैंड्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो जो वॉल्केनिक क्लास्टिक रॉक्स होती है वो आपकी कंपोज्ड होती है जो सिंक्रोनस वॉल्केनिक डेब्रीज होती है, एंड इसमें आपको सर्टेन अमाउंट में टेरेजीनियस डेब्रीज भी देखने को मिलेंगी। तो ये मिक्सअप होता है वोल्केनिक डेब्रीज एंड टेरेजीनियस डेब्रीज का। अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन देखें ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स के बेसिस पे, तो इसमें पहली आती है आपकी आर्गिलेशियस रॉक्स, जिसको हम एक्वेशियस रॉक्स भी कहते हैं बिकॉज ये फॉर्म होती हैं, ये वाटर एरियाज होते हैं एंड वाटर द्वारा ये ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, इसलिए इसको हम एग्रीलेशियस रॉक्स भी कहते हैं बिकॉज यहाँ पे आपको क्ले का प्रेजेंस देखने को मिलता है एंड इन रॉक्स में। और ये जो रॉक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। दूसरी, अब इसमें जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसमें पहले आती है आपकी मेरीन। ये जो रॉक्स होती है वो फॉर्म्ड होती है जब आपका डिपोजिशन होता है एंड कॉम्पैक्टनेस होता है सेडिमेंट्स का लिटोरल मार्जिन्स में, जो ओशन एंड सीज के होते हैं। एंड जो प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन होता है वो एक वेल ऑर्डर एंड सिक्वेंशियल मैनर में होता है। यहाँ पे जो साइज होता है पार्टिकल का वो डिक्रीज होता जाता है प्रोग्रेसिवली जब ये कोस्टल एरिया से दूर जाती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सी की तरफ और ओशन की तरफ, तो जो साइज होता है पार्टिकल का वो घटता जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल है आपका लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, चॉक, जो कि इसके एग्जांपल्स हैं। फिर आता है आपका लेस्टुराइन रॉक्स। ये रॉक्स फॉर्म होती है जब जो सेडिमेंट्स हैं होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं वाटर बॉडीज के नियर, जैसे कि लेक्स में। जनरली ये जो रॉक्स होती हैं वो आपको लेक्स के फ्लोर्स में देखने को मिलती है। ग्लेशियर रॉक्स की तरह ही इसमें भी ऑर्डरिंग नहीं होता, जो साइज एंड जो डिपोजिशन होता है लेस्टुरियन रॉक्स में। अब आता है आपका रिवराइन। रिवराइन जो होती है, ऐसी जो रॉक्स होती है वो फॉर्म होती है आपकी जब डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का रिवराइन एनवायरनमेंट में। ऐसे में जो सेडिमेंट्स होते हैं वो आपके डिपॉजिट हो जाते हैं जो बेड्स होते हैं रिवर्स के एंड फ्लड प्लेन के। एंड डीज डिपोजिशन में इंक्लूड होता है आपका एलुविया, जो कि आपका डोमिनेट कर जाता है क्ले द्वारा। एंड जो एलुविया होता है तो जो वो डिपॉजिट हो जाता है रिवर्स में, रिवर्स द्वारा जब फ्लड्स आता है, और हर साल ये रिन्यू होता रहता है। तो यहाँ पे जो एलुवियल का डिपॉजिट्स होता है वो आपका डेवलप कर लेता है पॉलीगोनल क्रैक्स को, जो कि यहाँ पे जब इसका एक्सपोजर होता है इंसुलेशन से, उसकी वजह से इसमें पॉलीगोनल क्रैक्स आ जाते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट कैटेगरी, जिसमें आती है आपका एलुवियन। एलुवियन रॉक्स फॉर्म होती है जब डिपोजिशन होता है सैंड का, जब जो कि ब्रोड की जाती है विंड द्वारा। तो जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होती है वो आपकी डिसइंटीग्रेट हो जाती है मैकेनिकल वेदरिंग से, जिससे कि लार्ज क्वांटिटी में सैंड बनती है एंड ये डिफरेंट साइज में होती हैं। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपका कम्यूटेड हो जाते हैं फाइनर पार्टिकल्स में, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं शुरुआत में, बट लेटर जैसे जैसे इरोजन होता रहता है तो ये फाइनर बनते जाते हैं एट्रीशन द्वारा, रगड़ खाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। तो ये जो कंटिन्यूस डिपोजिशन होता है इससे डिफरेंट लेयर्स की फॉर्मेशन होती है एंड ये लेयर वेल कंसोलिडेटेड नहीं होती है, एंड ये बहुत ज़्यादा पोरस होती है नेचर में, पोरस होती हैं, जो कि इसमें पोर्स पाए जाते हैं सैंड के ग्रेन्स में ज़्यादा। तो अब इसमें एग्जांपल है आपका लुएसिस। दूसरा आता है आपका दूसरी कैटेगरी आती है वो आपकी ग्लेशियर। ग्लेशियर में क्या होता है, जो मटेरियल्स होते हैं वो आपका ग्लेशियर द्वारा डिपॉजिट हो जाते हैं ग्लेशियर डेप्थ द्वारा, जिसमें एग्जांपल है आपका मोरेन्स। अब आती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक में ऐसी रॉक्स आती हैं जो कि चेंज हो जाती हैं इनकी फॉर्म में और कंपोजिशन में बिना किसी डिसइंटीग्रेशन के। इसको बताया था पीजी वॉर्स्टर ने 1948 में।
तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, इसमें जो वर्ड मेटामॉर्फिज्म है वो इम्प्लाई करता है फॉर्म हो जाना, जो चेंजेस हो जाना फॉर्म्स में, अदर रॉक्स जो होती है उनकी जो फॉर्म में चेंज हो जाता है, मेटामॉर्फिज्म होता है। दो जो वर्ड मेटामॉर्फिज्म है वो डिराइव करता है फ्रॉम द वर्ड मेटामॉर्फिस से, जिसका मतलब होता है फॉर्म में चेंज होना। तो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती है वो फॉर्म्ड होती है जब चेंज हो जाता है जो फॉर्म होता है सेडिमेंट्री और इग्निशन रॉक्स का। समटाइम्स जो प्रीवियसली फॉर्म्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो दोबारा से मेटामॉर्फाइज हो जाती है, जिसको हम रीमेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो जो एजेंट्स होते हैं मेटामॉर्फिज्म के वो आते हैं आपके हीट, कंप्रेशन एंड सोल्यूशन। अब अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक की क्लासिफिकेशन देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एजेंट्स हम मेटामॉर्फिक रॉक्स को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है आपका थर्मल मेटामॉर्फिज्म। यहाँ पे जो चेंजेस होता है वो आपका हीट की वजह से होता है। फिर आता है आपका डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। यहाँ पे जो चेंजेस टेक प्लेस करते हैं जब डिफॉर्मेशन होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है रॉक्स में प्रेशर की वजह से। फिर आता है आपका डायनमो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। यहाँ ये जो रॉक्स होती है वो फॉर्म होती है जब कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, टेम्परेचर का भी और स्ट्रेस भी बढ़ता है रॉक्स पे, उसकी वजह से। फिर आता है आपका हाइड्रोस्टेटिक मेटामॉर्फिज्म। जब केमिकली जो एक्टिव वाटर होता है सॉल्वेंट वो पास करता है रॉक से, तो रॉक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो जब स्टोरेज होता है इमेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर का किसी बिग रिजर्वायर में, तो वो क्या होता है वो एग्जर्ट करता है हाई प्रेशर अपनी जो आसपास की रॉक्स होती हैं एंड सी अल्टर्ड हो जाती हैं, जिसको हम हाइड्रोस्टेटिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। फिर आता है आपको हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। ये एक टाइप का मेटामॉर्फिज्म होता है जो कि अकर करता है वेट होना, जो प्रेशर होता है वाटर का एंड जो केमिकली एक्टिव हॉट गैसेस होती है उसकी वजह से। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एंड एरिया। इसके बेसिस पे हम रॉक्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल मेटामॉर्फिज्म और लोकल मेटामॉर्फिज्म। जो रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है वो एक टाइप होता है मेटामॉर्फिज्म का जो कि अकर करता है किसी एरियाज में वाइड एक्सटेंट में। अब जो रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है वो आपका लार्ज स्केल के टेक्टोनिक प्रोसेसेस से एसोसिएट होता है, जैसे कि ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग हो गया, क्रिस्टल थिकनिंग हो गया, जो कि जब दो प्लेस आपस में कोलाइड करती है, सबडक्शन होता है, जो डीप बेसन सबडक्शन होता है। फिर आता है आपका, इसमें आ जाता है आपके सब कैटेगरी, जिसमें आती है आपकी ओरोजेनिक मेटामॉर्फिज्म, जिसको माइशिरो ने 1973 में सजेस्ट किया जब उन्होंने टर्म का यूज़ किया ऑर्गेनिक मेटामॉर्फिज्म। ये एक मोस्ट सिग्निफिकेंट टाइप होता है मेटामॉर्फिज्म का जो कि अफेक्ट करता है रॉक्स को। तो यहाँ पे जो इफेक्ट होता है इस मेटामॉर्फिज्म का वो हमें लार्ज रीजनल स्केल पे देखने को मिलता है माउंटेन की बेल्ट्स में, जिसमें इन्वॉल्व होता है टेम्परेचर का चेंज होना, प्रेशर का चेंज होना, डायवरेस्टिक स्ट्रेस पड़ना, और जिससे क्या होता है डिफॉर्मेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन होता है रॉक्स में। दूसरा आता है आपका बरियर मेटामॉर्फिज्म। जो बरियर मेटामॉर्फिज्म होता है वो आकर करता है बॉटम में थिक सेडिमेंट्री रॉक्स पाइल्स के, एंड ये बिगेन होता है टाइपिकली 6 से लेके 10 किलोमीटर तक की डेप्थ में। यहाँ पे टेम्परेचर आपका 100 से लेके 200 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है जियोथर्मल ग्रेडियंट के बेसिस पे। एंड जो सेडिमेंट्स हो जाते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा डीपली बरीड होते हैं, दबे हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टेम्परेचर का इंक्रीज देखने को मिलता है, प्रेशर का इंक्रीज देखने को मिलता है, जिससे कि न्यू मिनरल्स रिक्रिस्टलाइज होते हैं, ग्रो हो जाते हैं, जिसका एग्जांपल है आपका ब्लैक मेरिनस गोल्ड ग्रेनाइट एक्सेट्रा। अब आता है आपका ओशन फ्लोर मेटामॉर्फिज्म। मेशियो ने 1973 में इंट्रोड्यूस किया ओशन फ्लोर मेटामॉर्फिज्म को, जहाँ पे जो वाटर होता है क्रस्ट के अंदर वो आपका राइज करता है ऐसे एरिया में जो कि वॉल्केनिक हीट का सोर्स होता है, जिसका रिजल्ट होता है फर्दर ड्रॉनिंग वन और मोर वाटर का। इवेंचुअली ये क्रिएट करता है कन्वेक्शन सिस्टम, जहाँ पे जो कोल्ड सी वाटर होता है वो अंडर चला जाता है क्रस्ट के, हीट अप हो जाता है 200 से लेके 300 डिग्री तक, और जब ये पास करता है क्रस्ट से तो ये फिर से अगेन रिलीज हो जाता है सी फ्लोर में।
रिच के पास एंजियो कन्वेक्शन सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है, केमिकल इंटरेक्शन होता है रॉक एंड सी वाटर का, जिसकी वजह से आपका ये रिसेंबल करता है क्या, ओशन फ्लोर के मेटामॉर्फिज्म को, और हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म जो कि आकर करता है आपका मिड ओशनिक रिच के पास, हमें ये फिनोमेना देखने को मिलता है। फिर आता है आपका सबडक्शन जोन मेटामॉर्फिज्म। सबडक्शन जोन मेटामॉर्फिज्म क्या होते हैं, जब वो जो ओशनिक लिथोस्फीयर एक प्लेट होती है वो आपकी नीचे चली जाती है, तो इससे क्या होता है, इससे हॉट जो हॉट मेंटल होता है उसके नीचे जब ये चली जाती हैं, तो इससे हमें एक यूनिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर का। तो जो हाई प्रेशर होता है इससे क्या होता है, इससे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो जब फोर्स ऑफ और जब फोर्स ऑफ कोलिजन होता है टू टेक्टोनिक प्लेट का, जिसकी वजह से क्या होता है, कोलिजन हो जाता है टेक्टोनिक प्लेट का, एंड इसकी वजह से आपका लिथोस्टैटिक प्रेशर पड़ता है जब सबडक्शन स्लैब होता है, जो कि फोर्स करता है डीपर एंड डीपर, जैसे जैसे ये मेंटल में जाता जाता है, टेम्परेचर का लो एग्जिस्ट करना फॉर द मेंटल, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट होता है। तो जो ओशन लिथोस्फेयर होती है वो आपकी कूल होती है एंड पुअर कंडक्टर होती है हीट की, जो कि वो ठंडी होती है। तो इसका मीन्स है कि जब ये नीचे सबडक्ट करेगी ओशन लिथोस्फेरिक प्लेट, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा कूल होने में, लॉन्ग टाइम लेगा, सॉरी कूल नहीं, गर्म होने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, सेवरल 100 डिग्रीज ऑफ ये कूल होती हैं सराउंडिंग मेंटल से। तो ये एक स्पेशल टाइप का मेटामॉर्फिज्म टेक प्लेस करता है वेरी हाई प्रेशर में और रिलेटिवली लो टेम्परेचर कंडीशन में, जिससे एम्फोबोलाइट मटेरियल फॉर्म होता है जिसको हम ग्लूकोफेन कहते हैं। जो इसका बेस्ट एग्जांपल है वो आपका इंडस सस्टर जोन है, लद्दाख में, हिमालयस में। अब जब जब इंडियन ओशनिक प्लेट और जो आपका इंडियन ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो थी आपका यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो उससे पहले क्या था कि उसके बीच में एक टेक्सस सी था। तो जब वो टकराई तो उसका जो सेडिमेंट्स था वो ऊपर उठ गया, जिससे कि आपकी हिमालयस की फॉर्मेशन हुई। बट जो 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 नॉर्दर्न पार्ट था ना प्लेट का, वो आपका ओशनिक प्लेट था। तो जब वो नीचे गया तो उसका जो जो प्लेट का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा लो था, क्योंकि वो एक ओशनिक प्लेट है। एंड नीचे जाए, नीचे आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है मेंटल के पास। तो जब सबडक्शन हुआ, पहले पहले तो सबडक्शन हुआ, उसके बाद कोलिजन हुआ। तो जब सबडक्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रॉक्स को गर्म होने में, जो लिथोस्फेरिक प्लेट है उसको गर्म होने में। तो इस टाइप से जो मेटामॉर्फिज्म बना वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन माना जाता है लो टेम्परेचर का एंड वेरी हाई प्रेशर का होना। यानी कि टेम्परेचर जो है प्लेट का वो बहुत ज़्यादा लो है, बट जैसे जैसे वो नीचे जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बट एक टाइम पे क्या होगा कि एक टाइम पे सबडक्शन रुक जाएगा। आपका क्या होगा, आपका जो प्लेट है जब वो सबडक्ट हो जाएगी तो वो एक टाइम पे रुक जाएगा सबडक्शन, और हाई प्रेशर क्रिएट होगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से फिर कोलेजन होगा, उसके बाद कोलेजन होगा। पहले तो आपका सबडक्शन होगा, उसके बाद आपका कोलेजन होगा। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है मेटामॉर्फिज्म का, उससे जो रॉक्स बनती है उसको हम सबडक्शन जोन मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। अब दूसरा आता है आपका कोलेजन जोन मेटामॉर्फिज्म, जिसमें जो मेटामॉर्फिज्म होता है वो आपका
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का होता है कन्वर्जन टेक्टोनिक मार्जिन्स में, जब जहाँ पे जो प्लेट्स होती है वो कोलाइड करती हैं। तो जब कोलिजन होता है जिससे कि जो रॉक्स होती हैं वो आपकी फोल्डेड हो जाती हैं, ब्रोकन हो जाती है, स्क्वीज हो जाती है, स्ट्रक्ड कर जाती हैं, फंस जाती हैं। स्ट्रक्ड का मतलब हो गया फंस जाती हैं। तो जो अंदर की जो रॉक्स होती हैं जो कि स्टक्ड हो जाती है वो आपका हाई ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म से सफर करती है, जो कि उस टाइम पे आपका हाई प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब आती है आपकी लोकल मेटामॉर्फिज्म। लोकल मेटामॉर्फिज्म एक टाइप का मेटामॉर्फिज्म होता है जो कि आपका लिमिटेड होता है एरियल वॉल्यूम एक्सटेंट में, इन विच जो मेटामॉर्फिज्म होता है वो आपका एक डायरेक्ट एट्रीब्यूट होता है जो कि एक लोकलाइज कॉज होता है। लोकल एरिया का मतलब इसका लिमिटेड एरिया है, मतलब ये स्मॉल स्केल पे आपका होता है मेटामॉर्फिज्म। तो ऐसे में आपका मैग्नेटिक, जब मैग्नेटिक इंट्रूशन होता है उसकी वजह से जो रॉक्स बनती हैं, फॉल्टिंग की वजह से होती है, या कोई मेटेरॉइड इम्पैक्ट हो गया उसकी वजह से। अब इसमें आपकी मेनली 5 कैटेगरीज आती हैं। पहली आती है आपकी कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म, ये आकर करती है जब रॉक्स हीट अप हो जाती है किसी, जब वो नियर बाय मैग्मा या लावा के पास होती है। तो इससे इस हीट की वजह से क्या होता है, हमें रिक्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलता है मिनरल्स में, जिसकी वजह से रॉक्स के टेक्सचर एंड उसके मिनरल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है। तो जो कॉमन मिनरल्स जो कि एसोसिएट होते हैं कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म से, इसमें आपके आ जाते हैं ग्रेनाइट, पायरोक्सिन, हॉर्नब्लैंड। फिर आता है आपका कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, यह अगर करती है जब मैकेनिकल डिफॉर्मेशन होता है फॉल्ट जोन के अलोंग, जिसका रिजल्ट होता है कि इससे हीट जनरेट होती है फ्रिक्शन द्वारा फॉल्ट जोन्स में, एंड रॉक्स अंडरग्रो होती है, शेयरिंग होना अलोंग विद ग्रेन साइज का यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलता है रॉक्स में, एंड मैकेनिकली डिफॉर्म हो जाना। उसकी वजह से ये कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म का जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से जो रॉक्स बनती हैं। अब आता है आपका इम्पैक्ट मेटामॉर्फिज्म। इम्पैक्ट मेटामॉर्फिज्म अगर करता है जब रॉक्स एंड मिनरल्स में हमें चेंजेस ऑब्जर्व देखने को मिलता है, जो कि हाई वेलोसिटी का जब इम्पैक्ट होता है किसी मेट्रॉइड का, तो इससे क्या होती है, इससे शॉक वेव डेवलप होती हैं। जब इम्पैक्ट होता है तो जो एनर्जी जो कि मेटेरॉइड्स के मास द्वारा एंड वेलोसिटी द्वारा ट्रांसफॉर्म होती है, उससे क्या होती है, उससे हीट एंड शॉक वेव्स बनती हैं, जो कि अकाउंट कंट्री जो नियर बाय जो रॉक्स होती हैं, जो इम्पैक्टेड जो रॉक होती है और जो उसके नियर बाय जो रॉक्स होती है उससे पास थ्रू करती है, जिससे इसको हम शॉक मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं, जो कि किसी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, फ्यू माइक्रो सेकेंड के लिए होती है, बट उससे जो जो इम्पैक्ट से जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मेल्टिंग एंड वेपोराइजेशन होता है रॉक्स का इस इम्पैक्ट की वजह से। फिर आता है आपका लाइटनिंग मेटामॉर्फिज्म, जब लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, जिससे जो लोकलाइज मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, तो जब लाइटनिंग हिट करती है ग्राउंड में तो इससे इंटेंस हीट जनरेट होती है, जिससे हमें पार्टिशियल मेल्टिंग एंड रिक्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलता है मिनरल्स में अफेक्टेड एरियाज में। हाउएवर ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा रेयर होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है एंड बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल पे होता है। इसका एग्जांपल है आपका फ्लूगुराइट। फिर आता है आपका कंबंशन मेटामॉर्फिज्म, इसको हम पायरोमेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबंशन होना ऑर्गेनिक मटेरियल का, लाइक कोल का, ऑयल का, गैस का, नियर द अर्थ सरफेस एक्सट्रीम टेम्परेचर पे 1000 से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस तक, जिसको हम कंबंशन मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं। अब अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर की बात करें तो इसमें मेटामॉर्फिज्म आपका 2 टाइप में देखने को मिलता है। एक आता है आपका प्रोग्रेड प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म, दूसरा आता है आपका रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म। जो आपका प्रोग्रेड प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म होता है, इसमें जो मेटामॉर्फिज्म होता है उससे जो मिनरल्स बनते हैं वो आपके हाई ग्रेड के होते हैं, जो कि आपके हाई टेम्परेचर पे फॉर्म होते हैं।
एक फॉर्मल फेज ऑफ असेंबलेज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि मेटामॉर्फिज्म अकर करता है जहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो इसको हम प्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। ये उन प्लेसेस में होता है जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो आपका 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, और रिलेटिवली यहाँ पे आपको हाई प्रेशर कंडीशंस देखने को मिलती है। तो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस में ये होता है। इसमें एग्जांपल है आपके सिस्ट और नीस की जो रॉक्स होती हैं। फिर आता है आपका रिट्रोग्रेड, जिसको हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म है उससे जो मिनरल्स होते हैं वो आपके लोअर ग्रेड के होते हैं, यानी कि लो टेम्परेचर कंडीशंस में यहाँ पे हमें जो रॉक्स होते हैं उनकी फॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं। फॉर्मर फेज ऑफ असेंबलेज हमें देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे जो ये टेक प्लेस करती है जहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होता है वो गिर जाता है, कम होता है, इरोजन हो जाता है, जो वोलैंग रॉक्स होती है, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट होता है। तो इस केसेस में क्या होता है, जो जो मेटामॉर्फिज्म होता है वो आपका रिवर्स पार्ट को फॉलो करता है, इवेंचुअली रिटर्न हो जाना लोअर मेटामॉर्फिक ग्रेड में। तो ये टेक प्लेस करता है जब टेम्परेचर आपका 200 से लेके 320 डिग्री सेल्सियस तक हमें देखने को मिलता है, जो कि रिलेटिवली लो प्रेशर पे होता है, जिसमें आपके आ जाते हैं माइका के मिनरल्स एंड क्लोराइड्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज होना इनके फॉर्म में, इसमें आ जाती है आपकी फिजिकल मेटामॉर्फिज्म, जो कि आपके जब इनके टेक्सचर एंड कॉम्पोजिशन में चेंज होता है। दूसरी आती है आपकी केमिकल कॉम्पोजिशन, जब इनकी जो जो रॉक्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें चेंज होता है, जिसको हम केमिकल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। अब फोलिएशन के बेसिस पे हम इसको टू कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। फोलिएटेड में क्या होता है, जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है उसमें आपके लेयर्स एंड स्ट्रिप्स बनती है एलोंगेशन द्वारा एंड अलाइनमेंट होना मिनरल्स का रॉक्स में, जब वो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से गुजरता है, जिसमें आती है आपकी स्लेट, नीश, सिस्ट। जो नॉन फोल्डेड होती हैं इसमें आपकी ऐसी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं जो कि आपकी मिनरल्स को कंटेन नहीं करती और ये अलाइन होती हैं मेटामॉर्फिज्म में। बट यहाँ पे आपको लेयर्स इसमें आपको देखने को नहीं मिलती। अब इसका एग्जांपल है आपका क्वाजाइट, मार्बल, सर्पेंटाइन। अब आती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट रॉक, इसमें आपकी टू टाइप आ जाती है। पहला आता है आपका मेटा सेडिमेंट्री पैरामेटामॉर्फिक रॉक। इसमें जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है वो फॉर्म होती है सेडिमेंट्री रॉक से, फॉर एग्जांपल मार्बल का हो गया, लाइमस्टोन, क्वाराइट का हो गया, सैंडस्टोन से, स्लेट का हो गया, शेयर और क्ले से। फिर आता है आपका मेटा इग्निशियस और ऑर्थोरॉक। यहाँ पे जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है वो फॉर्म होती है इग्निशियस रॉक्स के, जिसमें आपके आगे नीस ग्रेनाइट से, सर्पेंटाइन गैब्रो से, ग्रेनाइट आपकी फॉर्म होती है एम्फिबोलाइट से, इग्लोग्राइट आपकी फॉर्म होती है बेसाल्टिक रॉक से। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि इग्निशन रॉक्स, जैसे कि आपकी जो फेमस रॉक्स हैं ये पूछी जाती हैं कि जब इनका मेटामॉर्फिज्म होता है तो ये कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है। जैसे अगर हम बात करें इग्निशियस की, तो इसमें जो ग्रेनाइट होता है वो आपका नीस में कन्वर्ट हो जाता है, बेसाल्ट आपका एम्फिबोलाइट में, फिर बेसाल्ट आपका शिस्ट में कन्वर्ट होता है। फिर आती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक का चेंज हो जाना, मेटामॉर्फिज्म जब होता है इसका, मेटामॉर्फिक रॉक है जिसमें आपके आ जाती है सेल का स्लेट, लाइमस्टोन का मार्बल, चौक का डोलोमाइट मार्बल, सैंडस्टोन का क्वाजाइट, कॉन्ग्लोरोमाइट का क्वाजाइट। अब हमने एक प्रोसेस पढ़ा था अभी रीमेटामॉर्फिज्म का, या मेटामॉर्फिक रॉक का दोबारा से मेटामॉर्फिज्म होता है तो उसको हम बोलते हैं रीमेटामॉर्फिज्म। अब इसका एग्जांपल है जो मेटामॉर्फिक रॉक में अगेन चेंज होती है, जिसमें आपका स्लेट का फाइलाइट हो जाता है, फाइलाइट का आपका सिस्ट बन जाता है, गैब्रो का आपका सर्पेंटाइन बन जाता है। जो एक एग्जांपल है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
अब आती है आपकी रॉक साइकिल। जो रॉक साइकिल का कॉन्सेप्ट है उसको जेम्स हटन ने दिया था जो कि 18th सेंचुरी में फाउंडर थे मॉडर्न जियोलॉजी के। बट जो मेन आइडिया था कि जो रॉक्स होती हैं, उनका जो मेन आइडिया था वो ये कहना था कि जो रॉक्स होती है वो अपने आप में चेंज होती रहती है वन टाइप से अनदर में एंड बैक अगेन, एंड ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जो इनसाइड जो फोर्सेस होती हैं, अर्थ के नीचे, वो इसको सरफेस पे ला देती है, जहाँ पे इनका वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, कॉम्पैक्टनेस होता है फोर्सेस द्वारा। जब अर्थ फिर ये दोबारा से सिंक डाउन हो जाती है, फिर ये दोबारा से अर्थ के नीचे चली जाती हैं, फिर ये हीटेड होती हैं, प्रेशर्ड होती हैं, मेल्टेड होती हैं, जिसमें आपको मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस देखने को मिलता है। सो दैट ये जो एलिमेंट्स हैं इससे रॉक्स बनती हैं, जो कि क्रिएटेड भी नहीं होती है, डिस्ट्रॉयड भी नहीं होती है, बल्कि इंस्टेंटली क्या होती रहती है, ये बनती भी नहीं है दोबारा और डिस्ट्रॉयड भी नहीं होती, बल्कि कॉन्स्टेंटली एक साइक्लिक प्रोसेस में चलती रहती है। अब यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है जिसमें आपको रॉक साइकिल दिखाया गया है। इसमें पहला जो है इग्निशियल रॉक्स का जब वेदरिंग एंड लिथिफिकेशन होगा, इससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा। अब सेडिमेंट्री रॉक जब कॉम्पैक्ट एंड सीमेंटेड हो जाएंगी तो हीट एंड प्रेशर के कारण इनका मेटामॉर्फिज्म होगा। जब मेटामॉर्फिज्म होगा तो फिर यहाँ पे आपको कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस देखने को मिलेगा, मैग्मा से ये मेल्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट भी हीट, जो इग्निशियल रॉक्स हैं वो हीट एंड प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं, या फिर आपको डायरेक्ट सेडिमेंट्री रॉक्स के केस में भी देखने को मिलेगा हीट एंड प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिज्म हो जाना। तो ये पूरा एक चेन चलता रहता है रॉक साइकिल का, जो कि कभी आपको खत्म नहीं होता हुआ दिखता है। तो ये जो चेन होती है वो आपकी कभी खत्म नहीं होती, कंटिन्यूअसली होती रहती है, जिसको जेम्स हटन ने पोस्टुलेट किया था, जेम्स हटन ने बताया था। तो ये था चैप्टर और ये रेफरेंस है जहाँ से मैंने ये सारा मटेरियल कलेक्ट किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।